Nilesh Desai, recipient of the Award for Constructive Work 2022. बापू ने कहा था कि असली भारत गांव में बसता है। जब तक गांव स्वावलंबी खुशहाल नहीं होंगे तब तक देश भी स्वावलंबी या खुशहाल नहीं हो सकता। मेरे पिताजी जो थे मजदूर यूनियन के नेता थे। छोटा था लेकिन इस प्रकार के आंदोलनों में जाता था उनके साथ। तो उनके संस्कार घर में छोटी छोटी बातों में काफ़ी एक माहौल था। देश भर में पहली बार 10 जिलों का ऐसा चयन हुआ जहां पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी। पहले 3 साल तक लगातार सूखा पड़ा था। यहाँ का ग्राउंड वाटर लेवल बहुत डाउन हो गया था। गांव में पानी पीने के लिए समस्या हो गई थी। श्रमदान में लगाया। आदिवासी समाज में खर्चे बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। सादगी, समानता, मितव्ययिता ये उनकी समाज का हिस्सा है और वही गांधी के मूल्य भी हैं। और पुराने तालाब जो थे उनको गहरीकरण करके उसकी मिट्टी लोगों के जमीनों पे लोगों के खेत पर डाली गई और इस प्रकार से लोगों की खेती में उत्पादकता बढ़ी, पानी रुका, जमीन अच्छी हो गई, फसलें मिलने लगी। फसल मिल के बेचने का भी लोगों ने मिलकर काम शुरू किया। लेकिन पशुओं की मृत्यु दर जब बढ़ हो रही थी तब एक गांव के ही अपने कम्युनिटी बेस्ड एनिमल वर्कर, पशु सखी जिसको कहते हैं, तो इससे लोगों की आय में बहुत बड़े स्तर पर वृद्धि हुई। शिक्षा का मामला था जिसके अंदर बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते थे। कोई स्कूल ही नहीं थे यहाँ पर। जब हमने काम शुरू किया तो स्कूल नहीं थे। वहीं स्थिति से ही मैं रात्रि स्कूल चालू करी। इंदौर पढ़ रहे हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में शिक्षा का यहाँ पर काम शुरू हुआ। और फिर 2004 में हम लोगों ने बुनियादी शाला शुरू करी, क्योंकि देखा गया कि सरकारी शाला में बच्चे जाते हैं तो अपने पारिवारिक या पैतृक धंधे से कट जाता है। तो हमने ऐसी शिक्षा की हमें ज़रूरत लगी जहाँ पर खेतीबाड़ी का काम, पशुपालन का काम भी सीखे और पढ़ाई कंप्यूटर भी सीखे बच्चे। जो लोगों की भागीदारी से ये काम, जो यूनिटें शुरू हुई थी, जो पहल हुई थी, वो आज की तारीख में एक संगठन के रूप में, एक इंस्टीट्यूशन के रूप अपने आप वो लोग इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा, बीज बैंक का जो काम, बीज बचाने का जो शुरू हुआ था, आज की तारीख में सामुदायिक बीज बैंक के रूप में एक स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहा है। तो आज की तारीख में सबसे बड़ा यहाँ शिक्षा और आजीविका, दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आने वाले दिनों में काफ़ी यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। जिन मुद्दों पे हमने शुरुआत की थी, जैसे शिक्षा के बताऊं कि जब लोग निरक्षरता का इशू था, लेकिन अब डिजिटल लिटरेसी को ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस प्रकार के समय के साथ साथ इस प्रकार के मुद्दों पर हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी समुदाय की समस्या का हल, स्थायी हल, स्थानीय ज्ञान और स्थानीय नेतृत्व से ही हो सकता है। तिलोनिया से ये समाज कार्य का मूल मंत्र लेकर मैं 1987 को झाबुआ पहुंचा। झाबुआ मूल रूप से आदिवासी बहुल क्षेत्र है और उस टाइम पे ये आपराधिक क्षेत्र के रूप में इसको इंगित किया गया था और इसकी पहचान उसी रूप में थी। और अधिक पर्यावरणीय क्षति के कारण वहाँ पलायन बहुत बड़े स्तर पे होता था। 1986 में भारत सरकार द्वारा पूरे देश में 10 जिलों का चयन किया गया जहाँ पेयजल समस्या बहुत ज़्यादा थी, उसमें झाबुआ भी एक था। हमने इसी योजना के अंतर्गत लोक भागीदारी से पेयजल मिशन का काम शुरू किया। हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि लोगों के साथ संवाद कैसे बनाया जाए, क्योंकि मूल रूप से आदिवासी समुदाय का जो बाहरी समाज के साथ जो रिश्ता था वो या तो शोषण का था और अविश्वास का था। और ऐसी स्थिति में उनसे संवाद बनाना बहुत मुश्किल काम था हमारे लिए। और हमने स्थानीय नुक्कड़ नाटक लोगों को, युवकों को एक प्रशिक्षित किया, जिसमें नुक्कड़ नाटकों का माध्यम का इस्तेमाल किया, क्योंकि इसके पहले तिलोनिया राजस्थान का जो मेरा अनुभव था वहाँ पर हमने देखा कि नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों का संवाद अच्छा बनाया जा सकता है। इस संवाद की प्रक्रिया का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि लोग एकत्र होने लगे और बड़े स्तर पर मीटिंगें होने लगी और लोगों के साथ हम अपनी बात पहुंचा सके। इस संवाद की प्रक्रिया के अंदर लोगों का एकत्र होने के साथ साथ लोग तय करने लगे भागीदारी के साथ कि हम किस जगह कौन सी संरचना बनेगी और लोगों की भागीदारी क्या होगी, ये वहाँ पर तय होने लगा।
और देखते ही देखते संरचनाएं बहुत बड़े स्तर पर पानी का काम वहाँ पर शुरू हो गया। और इस पूरी मैं अंत में ये कहना चाहूँगा देखूँगा कि इस पूरे प्रक्रम के अंदर सबसे बड़ी बात ये थी कि हमें लोगों के लिए काम करने की बजाय लोगों के साथ काम करना चाहिए, और लोगों के साथ यदि हम काम करते हैं तो सफलता मिलती है। दूसरा सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस तरह से लोग अपने ज्ञान, अपनी समस्या का हल लोग खुद यदि योजना बनाते हैं उसके लिए और अपने हाथ से क्रियान्वयन करते हैं उसका, और नियोजन और क्रियान्वयन दोनों यदि लोग करते हैं तो इस प्रकार के काम में उनको सफलता बहुत तेज़ी से मिलती है और लोग उस काम को अपना समझते हैं। और जब ऑनरशिप कम्युनिटी के अंदर आ जाए कि ये काम हम कर रहे हैं, जब हम देखते हैं गांव के अंदर जाते हैं तो कोई शासकीय यदि संरचना बनी है तो कहते हैं ये सरकार ने बनाया था, ये किसने बनाया था, ये हमने बनाया था। तो ये मुझे लगता है कि ग्राम स्वराज की जो बात थी, बापू का जो सबसे बड़ा मंत्र था, जो संकल्पना थी ग्राम स्वराज की, जहाँ लोग अपने खुद विकास की प्रक्रिया में भागीदार बने और स्वामित्व का भाव आए, ये हमें लगता है कि सबसे बड़ी उसी दिन हम कहते हैं कि बापू के स्वप्नों के आधार पर हमने काम किया। धन्यवाद। जय जगत, जय भारत।